अरे वाह, आज तो तुम लोगों ने मेरा जन्मदिन की तरह मना दिया हमारे डॉक्टर्स लोग। इंट्रोड्यूस करा दो जल्दी से। मैं डॉक्टर सुषमा नौरिया, राइटर नौरिया नर्सिंग होम। आपको किसी को रेट कम कराने, ज़्यादा कराने, मुझसे बात करनी है। यहाँ पे गरीबों का भी होता है और अमीरों का भी होता है। अच्छा, ये डॉक्टर शशि बहुत रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट है, इंडिया की जानी मानी है, बाहर भी जानी मानी जाती है। डॉक्टर दीदी जाओ कैमरे को बोलो। हाँ, हेलो डॉक्टर दीदी। हाँ, हेलो दीदी है। ये बडिंग गायनेकोलॉजिस्ट, हम तीनों गायनेकोलॉजिस्ट है। कोई ऐसी गायनी की चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या समझा कि क्या नहीं हो रहा है, वो आप लोगों को हम तैयार नहीं कर रहे, हम अपने को तैयार कर रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं करवा रहे। तो ये होगी स्कूल फीस, है ना। समझ आ गया, जब तक नहीं समझ आया था गलती हो गई हमसे। अब हमें समझ आ गया, अब नहीं होनी चाहिए, है किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं होनी चाहिए कि डिलीवरी आपका काम है, डिलीवरी हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सीधे रहना, ठीक है। अब उसके लिए आपको कैसे तैयार करना है ये मैं सिखाऊंगी, और ये मैंने अपना पैशन बना लिया है। और इत्तेफाक से ऐसा हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था, जो बुक्स में लिखा था मैं तो वही कर रही थी। सडनली पता चला मेरा नाम हो गया। छोटी सी बात है कि हमने आपको तैयार करना है। इट्स योर शो, यू हैव टू परफॉर्म। अभी तक आपने क्या बताया, एक बार जल्दी से रिपीट कर दो, जल्दी से करोगे, कौन करोगे। अभी तक डॉक्टर ने क्या बताया मेरे आने से पहले? बेबी जब बाहर आता है वो कैसा बिहेव करेगा ये हम पे डिपेंड होता है। हम प्रेगनेंसी में कैसे रिएक्ट करें। पूरी प्रेगनेंसी में, बिल्कुल सही, पूरी प्रेगनेंसी में। पहले तो मुझे विश कर दो हम लोगों को, आज डॉक्टर्स डे है। ये हम केक काट ले, केक कटवा लो पहले। केक काट ले। कहाँ है नाइफ है? हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू, थैंक यू। किसी डॉक्टर्स पे किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं करना। गलती इंसान से होती है, डॉक्टर से भी हो सकती है, ठीक है। माँ से बच्चा गिर जाता है, स्कूल भेजती है माँ 2.5 साल के बच्चे को, चोट लग जाती है, घर में आके कहते हैं क्या जरूरत थी, पहले तो किसी ने नहीं कहा क्या जरूरत थी, है ना। ये रिलेशन भी हमने अच्छा बनाना है, और खाली यहाँ नहीं, पूरे इंडिया के लिए काम हो रहा है। मैं पैसे खर्च करके इसको बूस्ट करती हूँ, और उन लोगों के लिए करती हूँ जिन्होंने मेरे पास कभी नहीं आना, ना ही मुझे कोई काम की कमी है ना इनको कोई काम की कमी है। इनके हस्बैंड तो बिल्डर है, बहुत अनाप शनाप कमाते हैं, इन्हें तो है ही काम की कमी। तो जो सक्षम होता है वो ही कुछ कर सके है। होता क्या है, जब हम सक्षम हो जाते हैं फिर हमें कहते हैं क्या करना, आराम करो, दुबई चलो, सिंगापुर चलो, कौन सा डेस्टिनेशन अच्छा है, फिर हम बातों में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी बता रही हूँ, मैं माई पैशन इज बर्निंग। मेरी खुद की बहुत ही नॉवल हुई थी, एंड ये जो मुझे इंसाइट हुई मेरी प्रेगनेंसी और मेरी बर्निंग में, वो दैट शोज इन माई वर्क, एंड आई कैन अश्योर यू कि इससे अगर आप प्रिपेयर हो, इससे आसान चीज़ नहीं है। You have to understand birthing is the most natural, most close to nature, most close to what thing on this planet. And we should learn this from animals, जिन्हें किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती। और हमें ये स्ट्रक्चर मिला है और हम अपना कॉन्फिडेंस दिए, दैट इज समथिंग वी हैव टू वर्क ऑन। And I am very passionate about this, and that is my identity. I understand what ties were, how they used to do it, and वही हम तीनों उसी कला को एक्चुअली आगे जो भगवान ने बनाई थी, पढ़ाई में भूल गए थे, अब वही कला हम आगे निखार रहे हैं, क्योंकि दैट्स ऑल यू नीड। इसके अलावा भी बहुत काम है ना, हमें वो भी करने हैं। ये नहीं कि खाली डिलीवरी में आपको ही समझाते रहें, हाँ जी बेटा करते रहे। उसके लिए अपना डिलीवरी पार्टनर तैयार करना कि ये मुझे समझाएगा। है हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डॉक्टर्स को ऐसे समझ रहे हैं, हॉस्पिटल को ऐसे समझ रहे हैं जैसे कोई स्टेटस सिंबल है।
वहाँ पे सोफ़े कैसे हैं, वहाँ पे स्टाफ कैसी है, उसकी ड्रेस कैसी है। मेरी लड़कियाँ कह रही हैं मैडम हमारी ड्रेस तो बड़े पुराने ज़माने की है। मैंने तुम्हारी मैडम भी पुराने ज़माने की है, इसलिए तुम्हारी ड्रेस भी पुराने ज़माने की है, लेकिन मेरे जैसा स्टाफ कहीं नहीं मिलेगा। सीरियसली मानते हो ये चीज़ को? अब बताओ, ड्रेस मैटर करती है, काम मैटर करता है? काम में ऐसे ही अपने लिए सोचो, ठीक है? ऐसे ही अपने लिए सोचो, जो आपका काम है ज़िंदगी में। आप तीनों को हमने वापस भेजना है। इन दोनों के सिजेरियन हुए हैं, कब? परसों हुए, तीसरा दिन है आज, चौथा दिन हो गया आज, है ना? सिजेरियन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि तुमने हिम्मत, बोलो बोलो, मैंने हिम्मत, मेरी पेन हो रही थी, बस बिना बात के इसके 15-20 दिन से पेन हो रही थी, लेकिन जैसे ही 37 वीक हुआ, क्योंकि प्रीवियस सिजेरियन था। अगर ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आई होती तो हम इग्नोर कर सकते थे पेन को, है ना? अब उसके बाद सिजेरियन के बाद कुछ दिक्कत है? वो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है इसलिए ये इतना कॉमन होता जा रहा है। इसलिए इतना कॉमन हो रहा है क्योंकि करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये खाली वेल टू डू लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास बेसिकली पुअर लोगों के लिए भी हो रही है। कहाँ तक मैसेज पहुँचे, गांव-गांव तक मैसेज पहुँचे। क्या होता है कि पहली बार तो वो आते हैं बड़े शौक से शहर में, बड़े हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने। अभी मुझे किसी ने बताया पठानकोट में एक भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, जम्मू कश्मीर में एक भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। कहती वहाँ देखी नहीं किसी ने, कोई घर में हो जाए तो हो जाए, हॉस्पिटल में नहीं होती। तो ये हालत क्यों हो गई है? क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया है गायनेकोलॉजिस्ट का कि वो फिर मजबूरी हो गई है। वहाँ पे डॉक्टर है नहीं, पोस्टेड है नहीं, इतने डॉक्टर्स नहीं है जितना काम है, फिर फटाफट निपटाना पड़ता है। कोई अटेंड नहीं कर पाता ढंग से, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, धड़कन ख़राब हो ही जाती है। ये नहीं कि बिना ख़राब करे कर देते हैं, हो ही जाती है। जब आप सांस नहीं लेते, पेन चिल्लाते हो। अब ये बिना ही पेन के 15 दिन से पेन चिल्ला रही थी, पता था ये पेन, लेकिन ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। जब लेबर में डिलीवरी टाइम अगर कर रही है, बिना डिलीवरी के कर रही है, इग्नोर कर सकते हैं। पेन्स आ रहे हैं, टाँके ना खुल जाए, है ना? उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं, ये बात ठीक है। लेकिन ये वेल टू डू लोगों के लिए चलो इतना 19-20 का फ़र्क है, नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन चीज़ तो गलत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना, गलत चीज़ गलत ही है। आप पे किसी ने हुआ था? मैम मेरे को तो बेबी इसका अच्छा, दोनों का इनका प्लेटलेट कम था, प्लेटलेट्स का वो भी एक बहुत बड़ा काम था हमारा। आप मैम मेरा तो बेबी 40 बेबी ने बाई चांस 40 कर दिया। हाँ। प्लेटलेट कम था, इसको मैंने भेज दिया, जाओ 32 चले जाओ, वहाँ पे ब्लड बैंक है। वहाँ का हाल देख के इसको बहुत घबरा गई और 40 हो गई। बच्चे ने घबरा गई, घबराने से हो गई। मेरे पास आई जब तक कि नहीं मैम यही कराना है, तो मैंने कहा अब तो करना ही पड़ेगा सिर्फ। लेकिन उसके बाद ठीक हो मैम एकदम। तुमने क्या देखा यहाँ पे? बड़ी अच्छी बात बताई थी तुमने उस दिन, मुझे भी नहीं पता था। मैम इतनी अच्छी टीम है। मतलब मेरा पहले भी सिजेरियन हुआ है, तो मुझे पता है कि मतलब आई डोंट नो मैम, सही में मैं कंपेयर कर रही हूँ, बट इतनी अच्छी टीम है। इमीडिएट मैम, मतलब इमरजेंसी हो गई, मैम ने इमीडिएट सारे डॉक्टर्स बुलाए, 10 मिनट में हमने फटाफट सिजेरियन भी कर दिया। और मैम इतनी जल्दी सब हुआ है ना कि मुझे, एंड मैं अपनी होश में थी, अपनी सेंसेस में थी, एंड आई वॉज सो हैप्पी। मतलब मुझे अंदर ही इतना अच्छा लग रहा था कि यार मतलब आई एम ब्लेस्ड। हाँ, वो चलो एक बात है। ये हमें ये भी मैसेज भी देना है कि ऐसा नहीं है, सिजेरियन हमारा हर वक्त तैयार रहता है, हमारी टीम हर वक्त ऑन कॉल रहती है और सब प्रॉम्प्ट हैं, बहुत अच्छे लोग। धीरे धीरे मैं छटाई होगी ना, सब सारे अच्छे स्टाफ की छटाई होगी, अच्छे डॉक्टर्स की छटाई होगी, तो अब सिर्फ अच्छे ही लोग हमारे यहाँ, पैशनेट लोग ही आते हैं। सबसे बड़ी बात है, व्हेन द डॉक्टर्स एंटर्ड द ऑपरेशन थिएटर, दे वर लाइक, एक जो पॉजिटिविटी मिली थी कि आपको लग नहीं रहा था कि आप सही में वहाँ पे ऑपरेशन के लिए, मतलब कि आपको अभी कुछ हाँ। होने वाला है। मतलब वो सो पॉजिटिव, कोई सीरियस चीज नहीं होने वाली है, एक्चुअली है ही नहीं सीरियस ना। सिजेरियन तो हम लोगों के लिए ऐसे है जैसे तुम लोग मटर छीलते हैं, बेबी तो हम ऐसे निकाल देते हैं। बट मैम उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी कि जैसे अगर आप ऑपरेट कर रहे थे, तो मतलब आपका कंसंट्रेशन जहाँ था, और डॉक्टर्स जो इधर उधर थे, मतलब देवर लाइक कि किस टाइम इंजेक्शन देना है, सब किस जने टाइम क्या करना है, अपनी जगह पे तैनात होते हैं। इसने टैबलेट रखनी है, इसने सेंट्रोसिनॉल लगानी है, इसने कार्बोट्रोस लगाना है, इसने बीपी देखना है, इसने सीरियसली मैम इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन की, मतलब आई डिड नॉट लूज माय सेंसेस। अब सोचो छोटी सी डिलीवरी, अगर तुम नहीं घबराते या ये नहीं घबराते, दोनों का मेरे हिसाब से नॉर्मल होना चाहिए था। तो छोटे से काम में 15 जने लग गए,
कितनी मैन पावर वेस्ट हुई, कितना मनी वेस्ट हुआ। नेशनल लेवल पे सोचो। मैम पता हम नहीं तो सोचते हैं हमें एक बच्चा करना है, 2 करने हैं, कौन से हमें बहुत करने, सिजेरियन हो जाएगा तो क्या है, उसके बाद भी तो नॉर्मल है ना। मैम लेकिन इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, आपकी आपका हुआ ना, मैंने भी किया ना, ये तो मैं आपको तो पता है। एकदम प्रिपेयर्ड थी। मैम जब इमरजेंसी हो गई तो हम नॉर्मल के लिए थे ना, लेकिन फिर भी करना पड़ा तो करना पड़ा, मजबूरी से मुझे भी करना पड़ा, ऐसे ही औरों को भी करना पड़ता है। मैम पर इट वाज रियली वेरी गुड। मतलब आपकी ये टीम मुझे इतनी भी अभी अच्छी पहली है। बार पता चला कि पेशेंट ये भी देखता है कि हम डॉक्टर्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, लड़ते नहीं है। मैम पता है सीरियसली मैंने मतलब पता नहीं मुझे, मैंने डॉक्टर जो सर्जन है, आई डोंट नो हिज नेम, बट आई आस्क्ड माय हम हस्बैंड। दो पूरे फुल फ्लैश, मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब प्लेटलेट कम है, कहते एक तो आप इतने धुरंधर, एक मैं इतना धुरंधर, फिर भी डर रहे हो। सीरियसली मैम पर आपका स्टाफ डॉक्टर धवन आए थे, मैंने कहा डॉक्टर प्लेटलेट कम है, 6 प्लेटलेट मंगा तो लिए, तो कहते एक तो आप इतने धुरंधर, ऊपर से मैं इतना धुरंधर, फिर भी डर रहे हो। फिर हमने किया, फटाफट करते हैं, 2 जने करते हैं, कितनी जल्दी हो जाता है ना। मैम सही में आपका स्टाफ, आई वुड रियली लाइक टू थैंक एवरीबडी। मतलब मेरे को अब एक आप सही बताओ में अपना, देखा इनका है ये एक और भी मुश्किल केस है। इसको बोलो। ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है। हाँ, मैं इसमें तो इसी की बहादुरी है, हमारी बिल्कुल कोई बहादुरी नहीं है। फर्स्ट बेबी बॉय था, वो पीछे ही भी गए थे, आप पीछे गए थे, वहीं पे आपको नहीं पीछे ही नहीं हाँ। गई। फर्स्ट बेबी बॉय मेरा 32 चंडीगढ़ हाँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ ये था। पंखा बंद है, तो तब मुझे डायबिटीज़ हो गई थी 7 मंथ में, पंखा बंद है। और अब इस बार मैं यहाँ पर आई हूँ। आज की क्लास स्पेशली उनके लिए है जिनको शुगर हो जाती है प्रेगनेंसी में, और 20 वीक पे पता चलता है, शुरू में नहीं होती हमें, हम अच्छा, और 20 वीक पे क्यों बार बार हम लोग ब्लड शुगर कराते हैं, इसीलिए कराते हैं कि अगर बॉर्डर लाइन केस है तो हम वहीं पकड़ लें। अदरवाइज शुगर ज़्यादा होता है लेकिन बच्चे को खुराक कम मिलती है। शुगर ज़्यादा में किसी को भी शुगर खाना ज़्यादा नहीं मिलता, ज़्यादा खाते हैं तो वो सब निकल जाता है और हमारे जैसे मुरब्बा बन जाता है बॉडी का। फिर हमें उसको सही करना पड़ता है। फिर आपने पिछली बार भी इंसुलिन ली थी? हाँ जी, इंसुलिन ली थी, 7 मंथ में इंसुलिन ली थी। बट जब मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपके पास 6 मंथ्स मेरा फिनिश हो गया इस था बार आई ऑलमोस्ट। ना? यस, हाँ। 6 मंथ फिनिश हो गया था, उसके बाद मैं आपके पास आई हूँ। तो इंसुलिन पहले ही चल रही थी? नहीं, इंसुलिन मेरी 7 मंथ क्रॉस हमने होने के आके हाँ शुरू जी, करी थी। हाँ जी। पहले आपका क्या चल रहा था? पहले मैम कुछ नहीं था, कुछ इंसुलिन चल नहीं रहा था, बट हाई शुगर लेके आप आए? नहीं, अपना शुगर कंट्रोल ही थी। डाइट से हाँ जी, control? डाइट कंट्रोल थी। उसके बाद आपने जो मुझे एक्सरसाइजेज बताई, दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी फॉर शुगर, स्पेशली फॉर डायबिटीज़ कंट्रोल। आपने एक बार शायद बताया नहीं, इससे पहले भी एक बाई चांस शुगर वाली आई थी, वो कहती थी कि अगर मैं रात को खाना खा के डिनर करके वॉक पे चली जाती हूँ तब तो मेरी सुबह आती है 100 से कम, और अगर वॉक पे नहीं जाती सेम खाना खा के तो मेरी 160, 170, 180 ऐसे आती है। तो एक पोस्ट डिनर वॉक का कितना फ़ायदा है शुगर वालों के लिए, स्पेशली कहते हैं उनको खाना खा के जाना है वॉक करके। खाली पेट कई बार कम हो जाती है ना, वो भी उनकी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि उनके अंदर बफर सिस्टम नहीं होता कि एक्स्ट्रा है तो अंदर स्टोर कर ले फैट करके, और अगर कम है तो निकाल ले। ये सिस्टम थोड़ा सा कम होता है, जैसे हमें चश्मा लगा होता है ना, हम इतना अकोमोडेट नहीं कर पाते आई को दूरबीन, इसी तरह बिल्कुल बॉडी थायराइड है, इंसुलिन है, थोड़ी बॉर्डर लाइन बना रही है। पहले आपके लिए काफ़ी पड़ रही थी, प्रेगनेंसी की डिमांड के लिए कम पड़ रही है, हमने इंसुलिन शुरू कर दी। उसके बाद आपने कितनी बार कैसे खुद मैनेज किया? मैम इंसुलिन मुझे 2 टाइम लगी है, मॉर्निंग में और ब्रेकफास्ट से पहले और रात को डिनर से पहले, और शुगर टेस्ट मैं 5 बार करती थी। 5 बार शुगर? खुशी 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 करती थी। मैं तो इसको खड़े होकर हक किया जब ये मेरे पास कि मैं 5 बार करती हूँ, इतनी होती इतनी लगा लेती हूँ। डॉक्टर साहब ने समझाया, फिजिशियन है ना, उनका शुगर का, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वो सब प्रेगनेंसी में कोई भी डिजीज़ होती है तो उनको भी साथ साथ चलता रहता है। प्लस जो आपने डॉक्टर नौरिया एक्सरसाइजेज बताई थी, जो डाइट बताया था, वो मैंने बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया है। हाँ, और कितना पूरा खाती थी ना? क्या क्या खाती थी नाश्ते मॉर्निंग में मिल्क ले लेती थी, आपने जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बताए हुए थे साथ में वो ले लेती थी, और 1-2 चपाती ले ली। आफ्टरनून में फिर 11 o'clock में सुबह आयरन दूध, के बादाम, साथ मखाने, किशमिश, सारे ड्राई फ्रूट अच्छी चीज़ है। जो भगवान ने बनाई है वो चीज़ अच्छी है, जो नहीं बनाई वो नहीं अच्छी है। क्या नहीं बनाया? जवाब दो मेरे स्टूडेंट्स को।
क्या क्या भगवान, क्या हम खाते हैं जो भगवान ने नहीं बनाया? नमक घी, नमक हाँ नमक, घी और चीनी। चीनी। घी हर चीज़ में होता है, बादाम में होता है, दूध में होता है, मूंगफली में होता है, गेहूँ में होता है, चनों में होता है, वो हम खाते ही हैं। इनविजिबल फैट होता है। हमें विजिबल फैट खाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई एनिमल नहीं खाता है। गाय घास खाती है और दूध में उसके घी होता है ना। तो आपने क्या खाया? दूध, बादाम, किशमिश, जो भी खानी है सब खाए। 2-4 किशमिश, ये नहीं कि शुगर है तो 2-4 खा भी सकते। मखाने बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद फिर एक चपाती, हाँ जी। उसके बाद 2 फिर आवर्स के इंसुलिन बाद लगा लेती थी। इंसुलिन मैम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले ही पहले लगा लेती फास्टिंग चेक होने के बाद। थी, फास्टिंग चेक करके। उसके बाद आफ्टरनून में प्रॉपर लंच किया, उससे पहले सैलेड और जो आपने आयरन की टेबलेट बताई हुई थी हाँ, नींबू नींबू पानी पानी और सैलेड, 5 कलर का सैलेड, हाँ जी। ½ kg पर पर्सन डेली हमारी रिक्वायरमेंट है सबकी, चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो। विटामिन तो सबको चाहिए ना। तो यही हमारा मिसिंग है आजकल। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ खाते हैं, सैलेड कौन चबाए? खीरा, एक पूरा खीरा, एक टमाटर, एक नींबू, एक और क्या रह गया, थोड़ा सा चुकंदर है ना, फिर कोई अमरूद है, संतरा है, ये भी सैलेड ही। जो भी मटर भी कच्ची खा रहे हैं वो भी सैलेड ही है। भगवान ने सब चीज़ें, मटर तो बिल्कुल ऐसे कच्ची खानी चाहिए, अच्छे अच्छे दाने एक साइड रख लिए। आगे उसके बाद आपने बताया हुआ था कि मॉर्निंग से लेके मतलब इवनिंग तक ही लाइक Sprouts. लिक्विड पीना है, पानी वानी, रात को दूध नहीं पीना। तो वो चीज़ भी मैंने बिल्कुल Lunch डंचली भी तो फॉलो करती की है। हाँ जी, लंच से पहले तो मैम शुगर नहीं, मतलब चेक होती थी, इंसुलिन नहीं लगती। इंसुलिन नहीं होती, शुगर चेक करके कि कितना है उसके हिसाब से लंच उसके करना बाद है। लंच के 2 घंटे बाद फिर शुगर चेक होती थी। उसके बाद रात को डिनर से पहले इंसुलिन लगती थी, शुगर चेक होती थी। बाकी और डिनर में क्या खाती? शाम को फिर दही में ये कड़ी पत्ता, तुलसी, पुदीना, ये टॉनिक बन जाता है। प्रोटीन, विटामिन सब इसमें चले गए और नमक नहीं डालना। अभी आपको मिलेगा पीने को, बहुत टेस्टी होता है। हींग, जीरे का छौंक लगाना है इसमें, है ना। अच्छा खाना खाना है, महंगा नहीं खाना। कोई महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती है सिवाय बादाम के। और दूध अगर महंगा समझते हो तो वो भी महंगा नहीं है आजकल के स्टैंडर्ड से। आजकल के स्टैंडर्ड से दूध भी महंगा नहीं है ना। बादाम है थोड़े 1000 रुपये के आते हैं महीने के। और ओवरऑल मैम मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस हॉस्पिटल में आके। नहीं, मेरा भी बहुत बहुत अच्छा ज़्यादा experience रहा है। अच्छा तुम भी और experience रहा है। तुमसे पहले भी आई थी, दोनों पूरा खाना खाते थे। शुगर थी और मेंटेन की, नॉर्मल डिलीवरी हुई, पेन्स हुए, है ना। कोई भी हमें लगता है कि हम सिजेरियन कर देंगे, शुगर वाला है, रिस्की केस है। जब शुगर बढ़ने ही नहीं दे रहे तो रिस्की कैसे? रिस्की तो तब था ना जब शुगर बढ़ती। जब इसकी रही नॉर्मल, दोनों टाइम 5 बार टेस्ट हुई, फिर शुगर का तो बच्चे पे कोई नुकसान नहीं हुआ, है ना। नॉर्मल दिखा दूँगी, नॉर्मल देखिए। अच्छा डिलीवरी भी बता दो कैसे हुई, कितने नाजुक देखने में लगती है। अभी मैं किसी को आगे ला रही थी ना, हस्बैंड कह रहे नहीं नहीं यहाँ पे कंफर्टेबल है। इतना कंफर्ट नहीं देना आपने, हस्बैंड ने मन का कंफर्ट देना है। मन का कंफर्ट तो मिल गया, हस्बैंड इतने कम सोच रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन फिजिकल कंफर्ट की प्रेगनेंसी में कोई ज़रूरत नहीं है। 9 घंटे सोना है, नींद चाहिए 9 घंटे में, वो चीज़ नहीं मिलती। सोने के लिए तो ध्यान नहीं रखते, कमरे में एंटर करेंगे, सो गई क्या, सो गई क्या पूछने में तो वो उठ जाती है ना। तो जैसे धीरे दबे पाँव आना है, सो गई तो चादर ढक देनी है, लाइट ऑफ कर देनी है, चश्मा साइड में रख देना है। सोने देना है 9 घंटे, क्योंकि हमारी बॉडी में रात फिजूल नहीं होती, बॉडी रिपेयर होती है, बनती है। पुराने सेल टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। मैडम ये सोने नहीं देते हैं बिना, ये आपको नहीं सोने देते? मेरे केस में तो यही है। चलो मैं जब भी इसको दिखता हूँ सोया मिलता हूँ, उठते ही नहीं, आप सोए रहते हो, हाँ, आप जा नहीं रहे दुकान। ये हमारे घर में घर वाले ही तंग करते हैं। जब बाहर की कोई आफत नहीं होती तो हम क्या करते हैं, लड़ना हमारा ना एक मिलिट्री सिस्टम है बॉडी का, वो अपने को तराशता रहता है कि और कोई नहीं मिल रहा तो आपस में लड़ते रहते हैं। लड़ते तो नहीं है। अच्छा, लड़ते नहीं। वैसे भी जो ये सारी बातें बताते हैं ना, हम ऐसे कर रहे हैं जी, हाँ जी, तो ये नहीं बताते हम पिज्जा के लिए भी बोलते हैं, हम गोलगप्पा के लिए भी बोलते हैं। वो बताएंगे जो आप बोल रहे हो। हाँ, हाँ, Sprout ये खाते तो हो? सही है। आपका तो आना वसूल हो गया, क्लैपिंग करो इनके लिए। एक जने का आना वसूल होना चाहिए, पता चले हिंदुस्तान रियल में है क्या। हम मूवीज में ही देखते हैं, हमें रियल में हिंदुस्तान देखो। वाइफ कौन सी है? ये मेरे साथ इसका बहुत चेंज है, मेरे और इसकी नेचर में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन बहुत ज्यादा। अच्छे कपल हो आप, मगर बहुत 5 ही साल अच्छे में कपल हो। हमने एक दूसरे को समझ लिया। कुछ एक्चुअली आदतें मैंने अपनी बदल ली, हाँ जी। कुछ इसने अपनी बदल बस यही तो डांस में क्या करते हैं, जब 2 जने होते हैं तो दोनों रिदम मिलाते हैं। पता है ग्रुप डांस क्यों होता है, ग्रुप गेम्स क्यों होते हैं, क्रिकेट क्यों होता है? हमें टीम वर्क करना आना चाहिए।
ये गेम खेलते नहीं ना, ये जो जनरेशन है इसने पढ़ाई में अपना वेस्ट कर दिया टाइम। हमारी जनरेशन है हमारी जनरेशन जो आज 30 के है ना, इन्होंने पढ़ाई में सारी अपना बचपन खराब कर दिया, कोई और स्किल नहीं सीखी। तभी मैं स्कूल में अभी 26 साल की लड़की 6 साल की तरह बिहेव करती है। मम्मा आज तो क्या बना है, मुझे नहीं खाना। ससुराल में आके शादी होके फोन ये जाते हैं, मुझे रियल में बताया। वही दिक्कत कहती तो कुछ बाद में खाने आती को है नहीं ना। है, वो कहती बहन जी आप आके देखो 2 फ्रिज भरे पड़े। वही दिक्कत शादी के बाद आती है ना। हाँ जी। वो अपना वही बिहेवियर दिखाते हैं जो अपने घर करते नहीं हैं। नहीं, वो तो अपने हिसाब से बहुत एडजस्ट कर रहे होते हैं, हाँ। लेकिन वो देखने वाले को नहीं। वो तो अपने हिसाब से जो बना है वही खा रहे थे। एक दिन मम्मी को बोल दिया 10 दिन में से। समझ रहे हो आप क्या है स्टेटस हम लोगों का, कि बहुत है। मुझे बताया लोगों ने कि मुझे तो मैं जो बना खा रही थी यही बड़ा एडजस्टमेंट लग रहा था, कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा था इस बात को। और बताओ। हाँ 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 पीछे मैम जैसे आपने लास्ट वीक बताया था, एक आपने प्रेगनेंसी जो थी वो भी डिलीवरी आपके यहाँ नॉर्मल हुई थी और उसमें भी बेबी ने पॉटी कर दी थी। हाँ। तो आपने बताया था कि बेबी की पॉटी भी आप ही लोगों ने वॉश कर दी। वॉश वो कर तो दी बिल्कुल थी। जब होने वाला होता हाँ, है, जब जब 2-4 होने- मिनट 5 मिनट रहेंगे हाँ, ना, हाँ, हाँ। तब हो सकता है। तो- अगर ओपनिंग खुली नहीं तब नहीं हो सकता, अच्छा तब नहीं हो सकता। तब नहीं हो सकता ना। और अगर जैसे अब इनके वो हो गई थी हाँ। पॉटी कर इनका दी तो थी अभी baby शुरू ने। ही हुआ थे पेन, अच्छा शुरू हुई थी तो और उसमें प्रीवियस सीजन था, इसका भी प्रीवियस सीजन था। ओके तो मैम बहुत सारी जैसे बातें थी ना। अगर जैसे फर्स्ट बेबी हो उसमें अगर बेबी पॉटी कर दे क्यों कर दे? नहीं, मतलब करेगा ही नहीं। अगर आप 9 महीने नहीं किया, आज क्यों करेगा? अगर आप सांस नहीं लोगे, ऑक्सीजन नहीं दोगे, उसको प्रेशर दोगे, तब करेगा। नहीं मतलब मैं क्वेश्चन चलो, कर रही हूँ हाँ। क्योंकि मेरे नोन में किसी के हुआ था, वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे 6 सेक्टर, तो उनके वहाँ पे ये हुआ था कि बेबी ने पॉटी कर दी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, तो आपका जो होगा वो सीरियस होगा, तो आपने उनको डरा दिया था। तो ऐसा होगा ना, जब ठीक है, मैंने भी तो किया ना, सब नहीं कर सब हर एक करना पड़ेगा। जब बच्चे की पॉटी क्यों करता है, बच्चे पे जोर पड़ता है और उसके सारे जो स्फिंक्टर हैं, जो स्फिंक्टर होते हैं ना, जो कंट्रोल करके रखते हैं पॉटी को, बंद रहते हैं ना। पॉटी बड़े आदमी की भी, बड़े बच्चे की भी तो निकल जाती है ना जब डर के हमारे, तो ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सारा शरीर ढीला पड़ गया तो उसकी पॉटी निकल गई। इट्स अ साइन ऑफ सीवियर फीटल डिस्ट्रेस हो गया बच्चे पे। अब वो उसके अंदर ऑक्सीजन की इतनी कमी है, उसने हाथ पैर छोड़ दिए हैं। अगर हम उसको 10-5-20 मिनट आधे घंटे में निकाल लें तो ठीक है, अभी धड़कन ठीक है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो फिर वो सेम प्रोसेस चलता रहेगा ना। एकदम से सडनली बिल्कुल फुल डायलिटेशन थी, तब मैंने उसका अंदर नॉर्मल सलाइन डाल के वॉश कर दिया। वो कभी कभी होता है ऐसा। मतलब वो सीरियस उस टाइम हाँ, हो सबका सकता नहीं है हो जैसे सकता। हाँ, बड़ा अच्छी बात पूछी आपने कि उनके साथ ये हुआ था तो हाँ। वो decision सबके नहीं मेरे ले पास पा रहे पेशेंट क्या आते हैं, डॉक्टर साहब ये बच्चे आजकल पॉटी क्यों कर देते हैं? लेकिन मेरे केस में तो स्ट्रेस हो गया था मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ, तुम्हें तो रेफर करने से स्ट्रेस हो गया ना, भेज दिया मैंने। तो यहाँ पे ठीक थी और वहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ देखी ना, मैं तो बहुत डर गई थी सीरियसली। मैंने तो फिर बोले ना हमें जितना मर्जी आप कहोगे हम ब्लड ले आएंगे। चलो वो एक अलग ही केस होते हैं। इंडिविजुअल डॉक्टर को उसी वक्त हाथ के हाथ सोचना पड़ता है। ये 2 दिन ही 4 नहीं होता, हमारा डिसीजन गलत भी हो सकता है। मतलब हम आगे का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम नॉर्मल है ना ये। और एकदम स्विफ्ट होना भी ज़रूरी है और बहुत स्लो होना भी ज़रूरी है। मतलब कि बैठे रहे शांति से और एकदम जैसे राइफल बजी एकदम भागना है। जैसे होते हैं गेम्स, होते हैं गेम्स, हमारी सारी स्किल सिखाते हैं हमें। चुपचाप खड़े रहो जैसे ही है ना, रेडी 1 3 एकदम तभी भागना है। उसमें देर कर दिया तो पीछे हो गए। तो ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट का काम है, तलवार की नोक पे चलना पड़ता है हर वक्त। आपको साथ में नहीं कोऑपरेशन करना तो हम दाई से भी घटिया काम हमारा होता है। मुझे शुरू में यही लगता था कि भाई कम से कम दाई से तो बुरा ना हो हमारा काम। मैम सीरियसली इट्स अ वेरी टफ जॉब, क्योंकि आपको एकदम वो बेबी भी देना है एंड दैट टू मदर भी देनी है, मदर भी देनी है। हाँ, ये नहीं ना कि उनको खाली भी सेफ रखना हाँ। है। दोनों चीजें मैम दोनों करना। अगर हम कुछ नहीं करते
तो क्या होता है 400-500 में से 400 में से एक मदर की डेथ होती है और 100 में से 3-4 बच्चों की होती है। हमको इतना बचाना है। अगर सिजेरियन करके भी सेम चीज़ हो जाती है, आपके समझ रहे हो क्यों वापस आ रहा है अब ये नॉर्मल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट कि इतना कुछ करके भी सेम रिजल्ट आ रहे हैं। थोड़े बहुत चलो मदर डेथ नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होती है कि आप कमज़ोर रहते हो, फिर अगली बार के लिए बच्चे करने से डरते हो, फिर 8-10 साल का हो जाता है, फिर कहीं जाके वो रोता है मुझे भाई चाहिए, फिर बहन चाहिए, फिर आप दोबारा सोचते हो, तो आपकी लाइफ जो है पढ़ाई लिखाई सब वेस्ट है ना। इतना बर्डन है इस चीज़ का। नॉर्मल डिलीवरी यूँ ही बस आजकल जो दिखा रही थी ना येलो सूट पहना हुआ था, बहुत अच्छी योगा करती है वो, शिल्पा शेट्टी से कंपटीशन करती है। कौन है जो कल गई थी मैं शिल्पा शेट्टी को आज आई नहीं, उसने सारे मुश्किल करके मैम मैं ये कर सकती हूँ, मैम ये कर सकती हूँ, मैम ये 3 मंथ्स प्रेगनेंसी थी और मना करना पड़ा मुझे, नहीं ये रहने दो। हम पता है आप ना, मुझे लगता है साइकोलॉजिकली भी आप इतना बूस्ट अप कर देते हो ना बंदे को। इंसान साइकोलॉजिकली पहले तो हमें खुद होना चाहिए, आपको बनना है ये, खाली मुझे नहीं देखना। आप लोगों ने घर की धुरी होती है, लेडी जो होती है सेंटर पॉइंट होता है धुरी, वो चलती हुई दिखती नहीं है लेकिन पहिया उसके ऊपर चलता है। ये एक वुमेन की पावर है, इसको प्राउडली निभाना है। ये नहीं कि हमारी पढ़ाई वेस्ट हो गई, पढ़ाई से हमारा डेवलपमेंट हो गया। उस एज में क्या करना था, कुछ ना कुछ करना ही था, है ना। पढ़ लिए तो अच्छा है, अब खेल लो, अगर खेल लिए तो पढ़ लो है ना। सब कुछ तो हो नहीं सकता था। 25 साल की उम्र में जितना होता है, बाकी अगली 25 में उसका बाकी जो रह गया वो तो हर हाल में खुश है। अभी ये 5 साल हमने खुद डिसाइड किया ना, हमने बच्चे करने हैं, शादी करनी है, उसका ब्लेम नहीं डालना कि मेरी पढ़ाई वेस्ट होगी, मेरी पढ़ाई। ये बड़ा बर्डन है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों पे, मेरी पढ़ाई वेस्ट होगी। ये आपका अपना डिसीजन है ना। वो भी आपकी जितना ही बच्चा है, वो भी लाड प्यार से पला है, उसकी मम्मी ने भी मुंह में खाना खिलाया है कि चल इसके हाथ गंदे होंगे धोने जाना पड़ेगा उसको क्या समझ है, समझ रहे। तो हस्बैंड पे एहसान कि हम बच्चे कर रहे हैं, भाई तुम तो जॉब कर रहे हो। अब ये तो मजबूरी है। मुझे एक पेशेंट लड़की कहती है अगर मेरी जगह लड़का होता तो भी आप यही सलाह देती। मैंने कहा बेटे मैं कैसे उसके अंदर यूट्रस डाल दूँ अब यूट्रस तो आपके पास ही है ना अगर होता तो जरूर कहती कि एक बच्चा तुम करो एक तुम करो अच्छा, अब हमारी डिलीवरी में आशा, तुम बताओगी, आशा मीन्स कोई भी रेखा वो लेके आना कि डिलीवरी में दिक्कत होती क्यों है पहले, है ना। हम जो असली चीज़ है उसकी एक्सरसाइज आप बताओ। मेरे तो हर जगह आप तुम लोग वॉलंटियर हो, हम लोग चलेंगे, सबको सिखाएंगे। बताओ डिलीवरी में दिक्कत होती क्यों, क्या हो जाता है जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में इतनी जगह होती है ना, और जब हम करते हैं तब क्या हो जाती है, इतनी जगह होती है। अब हमारा बेबी तो इतना ही है ना। टाइट करो फिर से, अगर हम इतनी जगह में से निकालेंगे तो वो मुश्किल से दब के जैसे तैसे निकलेगा, है ना। और अगर हम उसकी स्ट्रेच होगा, जैसे जैसे वो नीचा आता जाएगा, स्ट्रेचिंग होती जाएगी, है ना, स्ट्रेचिंग होती जाएगी तो आराम से स्लिप कर जाएगा। 2 घंटे कहते हैं हम लोग पूरी ओपनिंग। इसके अंदर यूट्रस रखा है, ये नहीं है ऐसे खाली बच्चा नहीं है, अंदर यूट्रस है। ये यूट्रस के अंदर बेबी है ना, यूट्रस के अंदर बेबी है। ये तो छोटा सा दिखाया क्योंकि हमें हमने ऑर्डर भी बड़ा लाने का कष्ट नहीं करते ये बड़ा होना चाहिए, ऐसे इतना बड़ा हो गया है ना। यहाँ रखो, इसमें से जब बेबी यहाँ से निकल गया, ये ओपनिंग खुल गई है ना। पहले ये टाइट बंद है, ये धीरे धीरे पेन से धीरे धीरे थिन होती जाती है। पहले ऐसे थिक है, फिर ये थिन होती जाती है, थिन हो गई, फिर जब बिल्कुल थिन हो गई तब इसमें से फिर ऐसे खुलनी शुरू होती है। तो ये 2-3 दिन का प्रोसेस है। किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता। किसी को वो पेन घर में ही निकल जाते हैं, किसी के हॉस्पिटल आके निकलते हैं। तो जिसके हॉस्पिटल आके होते हैं वो सब हमें लगता है बहुत लंबा खिंच गया, परसों से दर्द हो रही है। फिर जब ये यहाँ से खुल जाता है ना, फिर ये ऐसे खुल गया, उसके बाद इसका बेबी, हमारा ये बेबी यूट्रस में, इसके चारों तरफ यूट्रस है ऐसा यूट्रस है ना, इसके अंदर है, ओपनिंग खुल गई, यहाँ से निकल गया। असली दर्द जिससे लोग डरते हैं, जो मूवीज़ में लास्ट पेन दिखाते हैं, वो पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी स्टिफ होती है। अगर ये सॉफ्ट होती है तो वो तो टाइम ही कुछ नहीं होता, यहाँ से निकला और बाहर, वो तो 10 सेकंड का टाइम होता है। और
और इसमें ग्लाइड करता है, ना बच्चे पे जोर पड़ता है ना आप पे, इतनी सी बात है। ये 70 साल पहले पता चल गई थी अमेरिका में, और उन्होंने एक्सरसाइज बनाई थी, कीगल एक्सरसाइज और ये सारी एंटीनेटल क्लास का कॉन्सेप्ट। 70 अल्ट्रासाउंड अभी आए हैं और कितना फेमस हो गया है, इसको कोई प्रमोट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम, जैसे मैंने शुरू में बताया, हम अपनी स्किल बढ़ाए जा रहे हैं, आपको नहीं बढ़ा पा रहे थे, है ना। जब समझ आने में टाइम लग जाता है। अब ये प्रॉब्लम समझ आ गई जब बहुत ज़्यादा हो गई कि ऐसा तो नहीं है, स्पोर्ट्स में सब आगे निकल रहे हैं, हर काम में आगे निकल रहे हैं। तो ऐसे बॉडी मॉडल हमारा ये थोड़ी कि पहले ज़माने। अब जो पेन होते हैं, जिसका पेन आज हुई नॉर्मल, आप बताओ पेन हुआ था? हाँ जी मतलब मुझे 28 को बेबी हुआ है मेरा, तो 27 को आफ्टरनून से मुझे पेन स्टार्ट हो गया, हल्के हल्के से हल्के हल्के, हाँ। उसके बाद ये नाम ऐसे है ना कि जैसे आपने कहा पेन हुआ तो मैं भी सोचने लगी कि कहा हुआ था। मैम मतलब हल्के हल्के हुए थे, हल्के हाँ, हल्के से मीठे हुए मीठे, प्यारे प्यारे से। उसके बाद मतलब मीठे मीठे कहते हैं ना उसको, हाँ, हाँ, मीठा मीठा दर्द हो रहा है। उसके बाद मतलब नहीं हुए, शाम को बिल्कुल नहीं हुए, रात बंद हो गए। हमें जल्दी नहीं करनी, होता क्या है, हम सोचते हैं कि चलो बढ़ाने की दवाई मिल गई, डॉक्टर साहब कुछ करो ना, बढ़ाने की उसके दवाई बाद भी तो रात होती को है। भी मेरे थोड़ा हस्बैंड थोड़ा कहेंगे, वो pain। फ़ोन पे कह रहे हैं डॉक्टर कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ नहीं करना हमने। अपने फिर आप हो रात रहा को है। भी हुई, पेन्स थोड़ी थोड़ी होती रही, मतलब इतना था कि आप इजीली उसको बेयर कर सकते हो। क्लियर कर सकते हो ना, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे से। फिर मॉर्निंग में मैम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जल्दी 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 पहले 15-15 मिनट में, फिर रात को बंद हो जाते हैं, बॉडी रिदम होती है। अभी भी आप रात को सो गए, दिन में जागोगे तो रात को पेन अपने आप, बॉडी ने दिन में जितना काम करना था, राइट चीज़ थी, खोलना था उसको, 1/3 काम किया, हाफ काम किया, अब चलो रात हो गई, सो जाओ, है ना। हाँ जी। मतलब नेचर इतनी इंटेलिजेंट है, हम उसके बाद इंटरफेयर करते हैं, फिर परेशान होते हैं। मॉर्निंग में फिर से पेन्स स्टार्ट फिर से मॉर्निंग में 4 बजे पेन शुरू होती है, दिन निकले। जो हल्का दर्द था उसमें तो आप आए नहीं घर में थे। हाँ जी हाँ जी, उसमें तो आप घर में मतलब ही वन थे, डे आपको पूरा घर पे ही होता रहे, रहा, आपको नेक्स्ट पता डे है। मतलब 10, 11, क्योंकि 13 जैसे आप 11 सोचते o'clock हो में कि यहाँ पे मैं पहुंचे। चलती हूँ, उतने आपको लगता होगा है ही नहीं कुछ। हाँ, इस फिर हिसाब 15 से आए थे कि पेन्स नॉर्मल ही हो रहे हैं, शायद अभी एक दिन और निकल जाएगा, बट जब यहाँ पे पहुंचे तो पेन्स बढ़ गई थी। वो नेक्स्ट डे आए थे आप, है ना। नेक्स्ट डे 11 o'clock मीन्स मैं 28 को यहाँ पे 11 o'clock आ दोपहर गई को, दोपहर को, मॉर्निंग 11 ठीक है, हाँ। तो उसके बाद तब मैम कितने मेरी देर बाद आ रहे थे पेन? मैम यहाँ पर आके थोड़ा सा और मेरा टाइम 5 मिनट बाद, 10 30 मिनट 15 मिनट्स के बाद जल्दी जल्दी 10 मिनट बाद 10 सेकंड का पेन होता है, 5 मिनट बाद 15 सेकंड का पेन होता हाँ है, जी। फिर धीरे धीरे 3-3 मिनट बाद 30 सेकंड का होता है। जैसे जैसे ड्यूरेशन कम होती जाती है और टाइम बढ़ता जाता है, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो जो आखिरी घंटे के पेन थे वो कितने कहोगे आप, बहुत ज़्यादा थे, ठीक ठीक थे? मैम वो मीन्स नियर अबाउट आप 2 बजे के बाद तो मतलब मेरे को पेन्स आ ही रहे थे, आ ही रहे थे। starting 3-3 में। मिनट हाँ में जी। जब आते हैं ना तो उसको लोग कहते हैं लगातार आ रहे थे। लगातार कभी नहीं आता, एक भी पेन लगातार नहीं आता। आता है, सांस लो, एक घूंट पानी पियो, एक लंबी गहरी सांस लो, जब खत्म हो जाए पेन तब निकालो। इतनी देर बच्चे को ऑक्सीजन दोगे, सांस लोगे, ढीला शरीर छोड़ोगे, बच्चा क्यों धड़कन खराब होगी नहीं खराब, नहीं हुई ना। कितने बजे फिर बेबी डिलीवरी हुई? फिर बेबी डिलीवरी 3 हुई बजे मैम। 3 बजे, 11 बजे आई, 3 बजे डिलीवरी हो गई। और पेन जो था, मतलब बजे उसको से अच्छा खुशी है ना उसको बियर करके, हाँ जी। खुशी है कि कम है कि सिजेरियन हो जाता है। नहीं नहीं मैम, उस टाइम मैं ज़रूर घबरा गई थी। वो आप इसलिए घबरा गई थी कि लास्ट मुझसे टाइम होगा नहीं, हाँ है? जी होगा नहीं। इतना समझाने के बाद, इतनी क्लास लेने के बाद भी डर रहता है। सारा दूर मेरे पे चला ना, क्या आप नहीं बोल रहे हो उनको, आप नहीं चाहते कि सजेरियन हो, मगर मैं बोल तो आया, दूसरी बार फिर बोला था जब मैं आपके पास आया भी था। नहीं, मुझे नहीं तंग किया इसने जरा भी, आपको ही किया। वही कह रहा हूँ, जोर मुझे मेरे तो पे पता भी नहीं चला कि आप लोग ये सब बात कर रहे हो। मेरे बड़े भैया ना मेरे को ज्यादा बोलते हैं, मेरे छोटे कजन को कम बोलते हैं। मैं उनको बोलता हूँ तो उसको नहीं बोलता, कहते जिस पे जोर चलेगा उसी को बोलूंगा। हाँ वो बात है, इनका जोर मेरे पे चलता है। हाँ, नहीं मुझे नहीं किया इसने जरा भी, कहा भी नहीं। बिल्कुल लास्ट में शायद कहा होगा जब कहते हैं ना कि सिजरियन कर दो, उसको मैं समझती हूँ कि चलो मैं ग्लव पहन के देखती हूँ, शायद होने वाला है। जब अच्छे पेन आते हैं उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आधा टाइम मीठे मीठे से जब नमकीन होते हैं तो वो आधा घंटा मुश्किल से लगता है। आधे घंटे में 5-6 पेन आए। बच्चे के लिए ये क्या काम है, आप सोचो। अपने बच्चे के लिए 3 मिनट बाद 30 सेकंड का कमर दर्द हो गया, थोड़ी सी कराहट हो गई, चला गया, ये क्या काम है। लेकिन एक्सरसाइज की है उसके लिए, जिन्होंने नहीं की उनको तो ऐसे लगता है फट रहा है जैसे, और एक्चुअली फट जाता है और फिर हम डॉक्टर्स को
बेहोशी के डॉक्टर बुलाओ, बच्चे के डॉक्टर बुलाओ, सारा कुछ करना पड़ता है। छोटा सा काम इतना बड़ा काम हो जाता है। अब डकलिंग वॉक है, जो कर लेता है ये ज़्यादा मुश्किल काम है, डिलीवरी आसान काम है ना। एक्सरसाइज तो हमने पिछली क्लासेस में बताई हुई है, आज थ्योरी बताई कि क्यों। ये सारी एक्सरसाइज दिखा देती हूँ, फोटो में ही दिखा देती हूँ। आज हर बार वही चीज़ हो जाती है ना, रिपीट होकर। देखो सारी एक्सरसाइज ये कमर के लिए है, ऊपर वाली ये बैक के लिए है ना। फ्रंट को क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मेरा स्लोगन है, न तेरी शान कम होती, ना तेरी शान कम होती, ना तेरा रुतबा घटा होता। जो गुस्से में कहा तूने वही हंस कर कह दिया जो होता। गुस्से में कहा तूने वही हंसकर कहा होता। ये सारी एक्सरसाइज हमें करनी है ना। ये थके हुए ऑफिस से आके ऐसे लेट जाओ, फिर ऐसे गुस्सा आया, ये वॉरियर पोज होता है। गुस्सा आया तो गुस्सा अपनी एक्सरसाइज पे निकालना। ये दूर के ना मैं क्लिक कर देती हूँ ताकि लोग आराम से दिख सकें। बैक ऐसे करके क्लिक करती हूँ। कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज हम लोग पंजा लड़ाएंगे। किसी को डर लगता है एक्सरसाइज करने में तो अपर बॉडी की कर लो, कुछ ना कुछ तो कर लो। आज चलो सब जने इससे रेंज से पंजा लड़ाएंगे। आज प्राइज मिलेगा। पहले अपर बॉडी कर लो, अगर चाहते हो विदाउट स्लीप पहनना तो अपर बॉडी सुंदर रखो। हाथ से काम करना है, चटनी हाथ से पीसनी है ना। आ जाओ एक एक जना बारी बारी से मेरे से पंजा लड़ाओ। पहले तो देखो मेरे जितनी ताकत है कि नहीं। एक तकिया देना। अगर विदाउट स्लीप पहननी है, चाहते हो सुंदर लगे तो उसमें दम भी होना चाहिए। खाली सेम सेम है। चलो नेक्स्ट, जो हराएगा उसको प्राइज मिलेगा। मैं विदाउट स्लीव पहनती हूँ, आज तो मैं स्लीव्स पहन के आ गई बाई चांस। आजकल आने लगे तो डिज़ाइनर ने भी ना स्लीव सबके हाथ खराब हो गए तो अब विदाउट फुल स्लीव का फैशन कर दिया। अरे ढंग से पकड़ो। हाँ चलो मुझे कितनों के साथ करना है। और आ जाओ, आप आ जाओ। कोई नहीं कर पाया तो फिर तुम लोग मिलके मुझे प्राइज दोगे। ये तो कर लेगी, ये तो बहुत मजबूत। पुलिस मैन, ये पुलिस मैन, ये पुलिस मैन। जान के तो नहीं हार रही कि चलो मैडम को नहीं हराना। ये तो पुलिस मैन है, लेकिन है ऐसी। दम तो इसका हाथ पकड़ते ही पता चल जाता है। ये होते हैं सॉलिड हाथ। जैसी आई मुझे नहीं याद था, मैंने शक्ल देखी भी नहीं थी। हाथ पकड़ते ही मुझे पता चल गया ये तो हरा देगी। और आओ कहीं हिम्मत करो, अपर बॉडी की कर लो जब तक तुम्हें लोअर बॉडी करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। डंबल लेके, है ना, डंबल लेके ऐसे ऐसे करते जाओ। डांस करो, सालसा करो। पिछली वीडियोस में मैंने और बातें बताई हैं, इस बार पहली बार अपर बॉडी की बता रही हूँ। पीछे से पता चलता है आंटी खड़ी है। नहीं मैं थक गई हूँ। थक गई हूँ मैं, थोड़ी सी बेईमानी भी कर रही हूँ। देखा, कोई मैं हाथ का काम नहीं करती हूँ, लेकिन मैं डांस करती हूँ। याद आ गया मुझे भी, मैं डांस करती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। डांस टीचर या तो मैं जाती जा नहीं पाती, डांस टीचर को बुला के यहीं पे करती हूँ। और क्लासिकल डांस भी सीखा है। सारा डांस हमारा पूरा हाथ को ऐसे खड़ा रखता है। पूरा भरतनाट्यम योगा इन स्टाइल है। उसके सारे पोजेस है ना, उसमें ऐसे करते हैं ना, कैसे करते हैं योगा में, पैर ऐसे करते हैं। योगा में नहीं, भरतनाट्यम में जो ऐसे करते हैं। इधर आके ये तुम दिखा दो। हाँ, ये भरतनाट्यम का पोज होता है ना, कितना अच्छा है। इसमें और नीचे थोड़ा दूर रखो पैर, पकड़ लो इसको, इसको पकड़ लो। हाँ, यही तो हम लोग आजकल करते हैं, सिटअप्स। नाम उनका बदल दिया है। पूरी साइंस पुराने ज़माने से बनी हुई है।
आपने ऐसे बैठना है ना, करके दिखाओ। एक साइड इधर करते हैं, इधर करते हैं, जो ऐसे करते हैं एक साइड, एक दूसरी एक्सरसाइज, खड़े खड़े। अब इसमें बच्चे को क्या हो जाएगा, बच्चा तो कहीं यहाँ पे है ना? ये एक साइड कर लिया, हाँ एक साइड कर लिया, फिर दूसरी साइड कर लिया। ऐसे जहाँ किचन में खड़े हो कहीं भी कर सकते हो, पकड़ के करना है, बस गिरना नहीं है। हस्बैंड कराएं, है ना? किसके हस्बैंड है? आना दोनों जने, कपल आना, हस्बैंड वाइफ। फिर एक हम पीठ से पीठ करके बैठाते हैं, है ना? जब कभी काम वाम करके एक्सरसाइज करके आपने कैसे लेटना है, यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे यहाँ पे। अगर थक गए हो तो ये घुटने, हाँ ये देखो अपने वजन से एक्सरसाइज हो रही है, कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर रही है, अपने वजन से हो रही है, कुछ करना ही नहीं, किसी ने हाथ भी नहीं लगाना। इसमें बच्चे को क्या हो जाएगा, इमेजिन करो, बच्चा तो यहाँ है ना, कहीं बहुत ऊपर होता है, ये हमारी बोन्स पे स्ट्रेच पड़ रहा है, अंदर बच्चे यूट्रस पे नहीं पड़ रहा, बच्चेदानी पे नहीं पड़ रहा। बैक टू बैक करके ये आपने आए ऐसे बैठे हैं, मन समझ, कमर पे हाथ फेर दिया, हस्बैंड ने आके हाथ फेर दिया, बस मज़ा आ जाता है। फिर ऐसे बैठ गए, हाथ फेरने से मज़ा आ जाता है। फिर ऐसे दोनों पे एक दूसरे पे जोर लगाओ, हाँ हाँ। ये जो है हॉलो ऑफ द बैक नहीं बनना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप दोनों का नहीं है, बहुत अच्छा है ना। ये कमर जोड़ो, इस जगह से जोड़ो, हाँ जुड़ रही है ना, इस जगह से हॉलो नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। प्रेस करो, नहीं जुड़ती तो जोड़, हाँ हॉलो होता है ना, उसको खत्म करना है। आप पुश करो यहाँ से पुश करो, हाँ ये कर रही है ना, आप दोनों कर रहे हो ना यहाँ से। तो ये क्या होता है कि प्रेगनेंसी का वजन पड़ रहा है इस जगह पे, लोअर बैक पे, इसलिए लोअर बैक में पेन होता है। और फिर लोग सोचते हैं सिजेरियन हो गया, यहाँ पे इंजेक्शन लगेगा। ये जैसे बैक है आपके, पकड़ो इसको, यहाँ पे ये बच्चे का वजन पड़ रहा है, उसकी वजह से ये कर्व बढ़ जाता है, हमने बढ़ने नहीं देना। अच्छा, इसकी पूरी अलग एक क्लास है, उसमें बताया हुआ मैंने, वो मैं आज पोस्ट करके बताया, ड्रॉ करके पूरा बताया। तो ये हॉलो ऑफ द बैक, पीछे से कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। किसी की देखते हैं, सबकी कमर देखती हूँ आज, पीछे से पता चलता है आंटी खड़ी है कि लड़की खड़ी है ना? हाँ सीधी है, सही है। खड़े हो जाओ सब, 1 मिनट के लिए बस। अब मैं वाइंड अप खत्म कर रही हूँ। ठीक ठीक सी है ना, सबकी अच्छी है आज। यहाँ तो अच्छी है, लेकिन और जगह के लिए आप दिखाओ अपनी कमर, हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा है, इसको पुश करो यहाँ से। हाँ ये जैसे बैठे हो, लेटे हो, खड़े हो, हर टाइम कर सकते हो। ये नहीं है खाली इनके लिए, जेंट्स के लिए, आपके लिए, मम्मियों के करानी है। करो, पुश करो, जोर से पुश करो, है ना। सेम एक्सरसाइज हम डिलीवरी के बाद कराते हैं, डिलीवरी के बाद भी सेम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे आप अभी बैठो, पीछे हो जाओ, हाँ। दीवार को भी धक्का दो, दीवार को धक्का दो, पलंग को, लेटे हो तो पलंग को धक्का दो। इन दोनों की तो बहुत ही अच्छी है ना।